दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं 29 साल का एक युवक हूँ जो पिछले महीने ही स्वाति नामक एक ग्रामीण पढ़ी लिखी सुशील लड़की से शादी के बंधन में बंधा हूँ। मैं शहर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में काम का बहुत प्रेशर होने के कारण शादी के 1 महीने बाद आज ही पहली बार अपने ससुराल आया हूँ। हालांकि मैं भी गांव का ही लड़का हूँ, पर नौकरी के सिलसिले में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ शहर के किराए के मकान में रहता हूँ। शादी के बाद पहली बार अपने मायके आने पर स्वाति बहुत खुश थी और मैं भी। मेरे ससुर का कोई लड़का नहीं था, 2 लड़कियां ही थी। यानी स्वाति की एक छोटी बहन थी जिसकी नाम थी सोनी, जो हमारे आने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। सोनी 19 साल की बहुत ही सुंदर और यौवन से भरपूर लड़की थी, जिसे साली के रूप में पाकर मैं भी बहुत खुश था। असल में मेरे जैसे जीजा पाकर सोनी को मन ही मन गर्व महसूस हो रही थी। गाड़ी से उतरती ही सोनी ने हमारा भव्य स्वागत किया था। चाय नाश्ता होने के बाद सोनी मुझे खींचकर अपना कमरा दिखाने ले गई और दुनिया भर की इधर उधर की बातें करती रही। सोनी ने एक स्कर्ट और टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें वह कयामत ढा रही थी। वो बीए फर्स्ट सेम की स्टूडेंट थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कॉलेज में न जाने कितने लड़के उस पर मरती होगी। हालांकि मेरी बीवी स्वाति भी दिखने में ठीक ठाक थी, पर सोनी तो आग की गोला थी। स्किन टाइट टी शर्ट से झलकता उसके उभार लिए हुए बदन किसी का भी नियत खराब कर सकता था। मैं उसके बिस्तर पर अपनी कोहनी से भेजा बनाकर अधलेटा सा मुद्रा बनाकर उसकी बातें सुनता रहा। मैं एकटक उसकी तरफ देख रहा था, पर बार बार मेरी नजर उसके सीने की ऊंचाइयों को नापने की कोशिश कर रहा था। तभी स्वाति कमरे के अंदर आती है और हंसती हुई कहती है, अरे वाह, साली को मिलते ही घरवाली को भूल गए क्या? और हंसती हुई मुझसे सटती हुई बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेरे शर्ट का बटन ठीक करती हुई कहने लगी, पिताजी आ गए हैं, उनसे एक बार भेंट करके आइए, फिर जितना जी चाहे साली जीजा गप्पे मारते रहना। असल में हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे तब घर पर मेरे ससुर जी नहीं था, बाहर गया हुआ था किसी काम से। जल्दी से उठकर स्वाति के पीछे पीछे मैं ससुर जी के कमरे में दाखिल हुआ। मैं आगे बढ़कर झुककर उनका पैर छुआ और हंसते हुए कहा, कैसे हैं पापा? उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो बेटा। उनसे कुछ देर तक बातचीत करके मैं फिर से सोनी के कमरे में चला आया। स्वाति अपने माँ का हाथ बटाने के लिए किचन में चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही सोनी ने हंसते हुए कहा, अरे जीजू, मेरे सहेलियों ने तो आपकी और दीदी की शादी की तस्वीर देखकर आपकी तारीफ की पहाड़ बना चुकी है। मुझे सदा चिराती भी रहती है। मैं उसकी बाहों में हल्का चिकोटी काटते हुए, मुंह बनाते हुए, आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, अच्छा क्या कहकर चिराती है तुम्हें? मेरी सहेलियां कहती है, अरे सोनी, तेरी तो किस्मत ही खुल गई जो इतना हैंडसम जीजू मिल गया। अगर कभी फुर्सत मिले तो हमें भी अपने जीजू का दर्शन करवा देना। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मिल लेंगे तुम्हारी सहेलियों से, पर आज पहले तुमसे तो ठीक से मिल लूं। कहते कहते मैं उसकी आंखों में शरारत भरी नजरें डाली। मेरी बात का अर्थ समझते ही सोनी ने अपने मुट्ठी से मेरे सीने में हल्का सा मुक्का मारकर बोली, जीजू आप बहुत शरारती हो। इस तरह बहुत देर तक जीजू साली का बातचीत चलता रहा। रात की खाना खाने के बाद हम लोग बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। तभी जैसे अचानक सोनी को कुछ याद आ गया और अपने दीदी से बोलने लगी, दीदी मेरे लैपटॉप में एक बढ़िया सा फिल्म डाउनलोड करके रखा है, चलो फिल्म देखते हैं। सोनी ने जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप खोला और फिल्म चालू कर दी। हम तीनों ने सोनी के कमरे में बैठकर फिल्म का मजा लेने लगे। लगभग आधा घंटा गुजर जाने के बाद स्वाति को नींद आने लगी और वह कहने लगी, अरे भाई मुझसे तो और नहीं होगा, तुम जीजा साली बैठकर फिल्म देखते रहो, मैं चली सोने। कहकर स्वाति दूसरे कमरे में चली गई। मैं और सोनी दोनों बैठकर फिल्म देख रहे थे। लगभग और आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैंने सोनी से कहा, अरे भाई मुझे तो थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है। सोनी ने तुरंत ही एक पतला सा कंबल लेकर मेरी और उसकी टांगों को ढक दिया था। मुझे कहा इस फिल्म में इंटरेस्ट था। मौका देकर मैंने अपना हाथ उसके पीठ के ऊपर रख दिया और उसकी प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करता रहा। और कुछ देर इस प्रकार हाथ रखने के बाद उसकी कोई प्रतिक्रिया ना देखकर मैंने उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसने किसी प्रकार की नाराजगी जाहिर नहीं की। इस बार मैंने धीरे धीरे उसके सीने की दोनों गोलाइयों को दबाना शुरू किया। उसके जवान देह पर पहली बार किसी मर्द का हाथ पड़ते ही वो छकपका गई, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने मौके का नजाकत देखकर उसको धीरे से अपनी तरफ खींच लिया और अपनी तपती गर्म होठों को उसके होठों के ऊपर रख दिया। अब हम दोनों बेतहाशा एक दूसरे को चूमने लगे थे। इस बार मैं अपना बायां हाथ को उसके पैंटी के अंदर डाल दिया। मैंने देखा कि उसके नीचे रस से सराबोर
कमजोर हो चुकी थी। मुझसे और रहा न गया। मैंने अपना उंगली धीरे धीरे उसके अंदर घुसेर दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अब जल्दी जल्दी उंगली को अंदर बाहर करने लगा। उसको भी बहुत मजा आ रही थी, जिस कारण उसने अपने दोनों टांगों को फैलाकर मेरे हवाले छोड़ दी थी। मेरा पप्पू भी बहुत शोर मचाने लगा था। मुझसे और रहा न गया। मैंने अपना पप्पू निकालकर उसकी दोनों टांगों के बीच सहलाने लगा। वो तड़प रही थी। इस बार मैंने उसके ऊपर झुकते हुए पप्पू को उसकी नी में डाल दिया और एक झटके से मेरे 8 इंच लंबा पप्पू को पूरा घुसेर दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। अब मैं हल्के हल्के अंदर बाहर करने लगा। इस तरह बहुत देर तक मैं करता रहा। पहली बार इस तरह के अनुभव सोनी को पागल बना चुकी थी। उसकी पानी निकल चुकी थी। मेरा भी झरने का टाइम आ गया था। मैंने अपना पप्पू बाहर निकालकर फर्श पर झरने दिया। इस तरह और थोड़ी देर उसे अपने सीने से लगाकर सहलाता रहा। तब रात के करीब 1 बजने वाली थी। मैं उठकर दूसरे कमरे में सोने को चला आया, जहाँ स्वाति सोई हुई थी।